नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप सब परिवार सकुशल होंगे और अपना अपना अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीमा के क्षेत्र में पिछले काफ़ी लंबे समय से हूँ और मैंने देखा है कि मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पॉलिसी कराई है और पॉलिसी का लाभ भी लिया है, किंतु कभी कभी हम बीमा को केवल एक विकल्प मान लेते हैं। और मैंने कहा या किसी और मित्र या रिश्तेदार ने हमसे ये आग्रह किया कि आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो हम उसके कहने से एक थोड़ा सा अमाउंट उस पॉलिसी में लगा लेते हैं, बिना ये सोचे विचारे कि इतना कम अमाउंट लगाने से हमें फ्यूचर में जो हमारी एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन या हमारा जो हायर एज में पेंशन की एक उपलब्धता होती है, उसमें ये हमारी पॉलिसी जो है हमें कितना मदद कर सकती है। हम इन चीज़ों पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं और हम कोई छोटी पॉलिसी 20 साल या 25 साल की लॉन्ग टर्म की लेते हैं और उसमें कोई समय आने पर हम उसमें कोई चेंजेस या उसमें कोई बढ़ाने का भी कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है तो धन का लगातार जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसकी वजह से वो पैसा इतना कम होता है कि हमें जब वो पैसा मिलता है तो वो राशि हमें काफ़ी कम लगती है, जबकि जिस समय हमने पॉलिसी ली थी उस समय वो अमाउंट हमें काफ़ी ज़्यादा लगता था। जैसे कि जब 20 साल पहले हमने ये कार्य शुरू किया था तो 1 लाख रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा माना जाता था, और जब किसी क्लाइंट को हम 1, 2, 5, 10, 20 लाख की बात करते थे तो उसको लगता था कि ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, हमें भी लगता था कि ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और एक समय आने पर जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो शायद हमारी सारी जो फाइनेंशियल नीड हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब आप समय देखिए, समय इतना बदल रहा है कि 5, 10 और 20 लाख की अब कोई खास वैल्यू नहीं बची है। आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी किसी भी व्यक्ति से ली हुई है तो हर साल अपना एक फाइनेंशियल चेकअप उस पर ज़रूर करें कि वो जो योजना हमने 5 साल या 10 साल पहले ली थी सालाना 2,000 5,000 रुपये की, क्या वो हमारी आने वाली जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में सक्षम भी है। और अगर आपको लगता है कि वो उस ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उसमें कोई नई पॉलिसी ज़रूर ऐड ऑन करें। और हर दूसरे तीसरे साल जब भी आपके पास एक्स्ट्रा धन होता है तो आप कोई ना कोई पॉलिसी में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ताकि आपके जो पैसा है उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना मैं ना आप, किंतु डेप्रिसिएशन के बाद भी एक समय आने पर आपके पास इतना पैसा ज़रूर होगा कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए धन का प्रबंधन अपने आप कर पाएंगे और आपको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली उसका चेकअप करते रहेंगे तो कई बार ये भी होता है कि हमने पॉलिसी कराते समय जिसको नॉमिनी बनाया वो या तो हमसे पहले ही भगवान न करे इस दुनिया से चला जाता है, या फिर ये बात मान लीजिए कि उसमें कोई चेंजेस आ जाता है, सपोज कोई भी डाइवोर्स केस या कुछ भी हो सकता है, या वो हमसे दूर है या कुछ भी चेंजेस हो जाता है और हम पॉलिसी में अपना नॉमिनेशन चेक नहीं करते। तो आपको इतना ज़रूर करना चाहिए कि अपनी पॉलिसी का नॉमिनेशन भी ज़रूर चेक करें और उसको देखते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पॉलिसी ले रखी है उसमें नॉमिनेशन की दिक्कत हो और कल भगवान न करे अगर क्लेम आ जाए तो क्लेम मिलने में हमारे नॉमिनी को दिक्कत हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने घर में किसी माइनर लाइफ के ऊपर कोई पॉलिसी ले रखी है जो कि अब मेजर हो चुका है तो उसमें भी आपको एक फ्रेश नॉमिनेशन करवाना होता है। जैसे आपने अगर अपने बेटी की कोई पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेते समय वो 10, 11, 12, 15 साल का उस समय रहा हो और अब वो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है तो उसके केस में भी हमें फ्रेश नॉमिनेशन अवश्य कराना होता है। तो इस चीज़ को भी आप समय समय पर ध्यान रखते रहें और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। मैं और मेरी टीम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी इसमें ज़रूर सहायता करेंगे। इसके अलावा पॉलिसी में एड्रेस चेंज करना, नॉमिनेशन का तो मैंने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा जैसे कि पैन कार्ड
भी अपलोड किया जाता है, पैन कार्ड नंबर भी इसमें अटैच होना चाहिए और आधार कार्ड भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि अब आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, किंतु फिर भी अगर आप चाहें तो उसको हम पॉलिसी में अपडेट कर सकते हैं और आपकी जो पॉलिसी है वो स्वस्थ रूप से चलेगी। किंतु मित्रों, आपको कभी कभी इस साल में कम से कम एक बार अपनी पॉलिसी का हेल्थ चेकअप करना चाहिए। कई बारी हम पॉलिसी का प्रीमियम अगर जमा करना भूल गए हैं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स होने की स्थिति में हमें LIC की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए उसका भी ज़रूर ध्यान रखें और समय समय पर पॉलिसी का हेल्थ चेकअप करते रहें। और ये भी देखते रहें कि जो पैसा हम बचा रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो LIC में हो, आपके बैंक FD RD या और पोस्ट ऑफिस में भी आपका निवेश जरूर होगा। वहाँ पर भी जो आप पैसा जमा करते हैं उसका भी समय समय पर निरीक्षण जरूर करते रहें और समय समय पर चेक करते रहें कि पॉलिसी या कहीं और जहाँ पर भी आपने धन अपना निवेश किया हुआ है वहाँ पर समुचित मात्रा में आपका पैसा जमा हो, रेगुलर जमा हो, ताकि समय आने पर आपको सहायता मिल सके और आपका किसी तरह का कोई भी आपका जो कार्य होगा उसको इजीली आप कर सकें, क्योंकि हर कार्य के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर बीमा से संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा कोई काम है या आप नई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर समय दें। हमारा ऑफिस GMS रोड पर है, शिमला बाईपास चौक के निकट एक ऑफिस है जहाँ पर मैं और मेरे साथी, मेरी टीम आपके लिए आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हम आपको ज़रूर अच्छी से अच्छी सेवा देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।